नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब इतिहास की शुरुआत हुई तब सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई, जिसको हम हिंदी में पुरापाषाण काल कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड लगभग 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक था। उसके बाद आया मेसोलिथिक पीरियड, जिसे हम हिंदी में मध्यपाषाण काल कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक था। और उसके बाद आया नियोलिथिक पीरियड, जिसे नवपाषाण काल कहते हैं, जो 8000 बीसी से 2000 बीसी तक चला। तो दोस्तों, इतिहास के इस काल को या फिर इनमें हुई घटनाओं को समय के अनुसार जिस क्रोनोलॉजी में दर्शाया गया उसको हम क्या कहते हैं। आज हम इतिहास के इसी बीते हुए टाइम को दर्शाने वाले शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब हमारा भारत देश आज़ाद होने की राह पे था। सन 1947 में हमारे भारत देश को आज़ादी मिली। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1965 में भारत की आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जिस तरह इन तीन घटनाओं को उनके होने के टाइम के अनुसार क्रम में दर्शाया गया है, उसे हम टाइमलाइन कहते हैं। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट डेट्स या इवेंट्स को बढ़ते टाइम के हिसाब से घटने की क्रोनोलॉजी को दर्शाने की प्रक्रिया को ही हम टाइमलाइन कहते हैं, जिसे आप क्रोनोलॉजी में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर किसी देश के इतिहास की टाइमलाइन बनाई जाए तो उसमें हम उस देश में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रम में लिख सकते हैं, जैसे कि पहले कौन सा राजा हुआ, फिर कौन सी लड़ाई हुई, किस राजा ने कौन से साल देश में राज्य किया आदि। इतिहास में टाइमलाइन का बड़ा महत्व है। यह हमें समझने में मदद करती है कि समय के साथ चीज़ें कैसे बदलती है और कौन सी घटना किस वजह से हुई। अलग देश विदेशों की, राजाओं की, युद्धों की या घटे हुए घटनाओं को आप अलग टाइमलाइन में दर्शा सकते हैं या फिर आप अलग टाइमलाइन भी बना सकते हैं। किसी भी घटनाओं की टाइमलाइन बनाने के लिए आप सबसे पहले किसी एक घटना का विषय चुनें, उसकी मुख्य घटनाएं, तिथि या उस घटना में आने वाले राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी जुटाएं। सभी घटनाओं को सबसे पुरानी से सबसे नई घटना तक एक क्रम में लिखें। यही से आपकी टाइमलाइन आकार लेना शुरू करती है। टाइमलाइन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी ऐड करें और सभी घटनाओं को क्रम में जोड़ते हुए जाएं। इसी तरह आप किसी भी विषय की टाइमलाइन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की टाइमलाइन बनाते हैं तो वो कुछ ऐसी होगी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता। इसी तरह जब हम इन घटनाओं को क्रम में रखते हैं तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या हुआ और कैसे हम आज़ादी तक पहुँचे। टाइमलाइन बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे हमें घटनाओं को समझने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए जब हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह पहले हुआ और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो हम यह समझ पाते हैं कि 1857 की घटना ने आगे की राजनीतिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित किया। तो इसी तरह हम इतिहास को जानने के लिए टाइमलाइन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी टाइमलाइन के बारे में पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।